ठीक, चलो आ जाओ। तो मैंने आपको काउंट करने के लिए बोला था, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करना है। अब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में आ गए अपन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखें अगर, तो ये वाला जो कार्बन है ये केवल एक से जुड़ा है, ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये भी केवल एक से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाले को देखोगे तो इधर भी कार्बन से जुड़ा, ऊपर भी कार्बन से जुड़ा और यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ रहा है ये ना, पिछली क्लास का होमवर्क है, परेशान नहीं होना क्या करा रहे करके। 5-7 मिनट लगेगा होमवर्क डिस्कस करने में, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा तो वहां से समझ आने लगेगा, परेशान नहीं होना। ठीक, ये वाला जो है कार्बन, ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा और इधर एक कार्बन से जुड़ा है, केवल 2 ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 2 से ही। ये वाला Cl है, ध्यान रखें 2 से ही जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये वाले कार्बन एटम की बात करें तो एक इधर जुड़ा और एक इधर जुड़ा है, ये भी 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन एटम एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, 2 डिग्री हो गया। और ये एक से ही जुड़ेगा हमेशा, ये 1 डिग्री हो गया। एक से ही जुड़ा है इधर, इसलिए 1 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 1 डिग्री वाले मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 मेरे पास 1 डिग्री वाले कार्बन है। 2 डिग्री वाले कितने मेरे पास, 1 2 3 मेरे पास 2 डिग्री वाले हैं। 3 डिग्री वाला कितना है, एक ही नजर आ रहा है मेरे को। 4 डिग्री वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की अगर, तो हाइड्रोजन एटम, इससे 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहां होंगे। ये वाले से देखें तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इसमें होंगे, 3 हाइड्रोजन यहां हो गए। और ये वाले से कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। ये ना जो फंक्शनल ग्रुप है ये कुछ इस तरीके का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, इसमें इस कार्बन से कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो मेरे पास हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले केवल 6 ही होंगे। ठीक है, समझ आ रही बात। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं अगर मैं, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। ये वाले में टोटल 4 हाथ होते हैं, कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए। ये वाले से देखूं तो इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2 और 2 4 हो गए। और ये एक और 2 डिग्री वाला है, लेकिन एक Cl जुड़ा है, एक हाइड्रोजन बचा होगा। एक Cl जुड़ा है, एक हाइड्रोजन बचा होगा। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 मेरे पास 2 डिग्री वाले। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये वाले में 0 6 और 5। ठीक है, 0 मतलब वो 4 डिग्री वाला था, याद करो। ये देखो 4 डिग्री कार्बन इस कंपाउंड में नहीं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन की। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ एक ही जुड़ा है बस, तो यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, एक ही होगा, एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक है जी, किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं? चलो, किसी का सही आया था क्या? हाँ, हाथ उठाना जरा, रेज योर हैंड देखें। बहुत बढ़िया सृजन, बहुत बढ़िया। और रिया का भी सही था, बहुत बढ़िया। विजय, अरे बहुत सारे लोग का सही था यार। प्रांजलि, हार्दिक, बहुत बढ़िया। विजेश और पिकाचू का भी सही था हमारे, बहुत बढ़िया भाई हैं। चलो आगे बढ़े यार, है ना। मतलब मेरे लिए तो इमेजिन करना ही मुश्किल हो गया, आज के बच्चे पिकाचू देख रहे हैं यार। मैंने भी देखा है, मस्त प्रोग्राम था। पीका पीका। चलो आ जाओ, ये वाला कितने लोगों से जुड़ा है बेटा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, ये वाला, ये भी हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक ये OH है, C नहीं है, OH है, तो केवल 2 ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए अगेन ये 2 डिग्री हो गया। ये वाले की बात करूं अगर मैं, तो एक इधर ये कार्बन से जुड़ा, एक इधर ये कार्बन से जुड़ा और एक इधर ये कार्बन से जुड़ा, ये 3 डिग्री हो गया। और ये वाला केवल एक से ही जुड़ा है, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, 1 डिग्री कितने हैं मेरे पास, 1 डिग्री 1 है, 2 डिग्री मेरे पास 3 है, 3 डिग्री मेरे पास 1 है, 4 डिग्री 1 भी नहीं है, 0। केवल गिनती लगाना है कितने लोगों से जुड़ा, बहुत इजी। और अभी लग रहा है मतलब कि कोई काम का इसका क्या पूछेगा, लेकिन इससे सीधा सवाल पूछ लेता है, कितने 3 डिग्री के हैं, कितने 4 डिग्री के हैं। और उसके बाद क्लास 12th में बहुत सारे रिएक्शंस में केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन भाग लेता है, बहुत सारे में केवल 2 डिग्री भाग लेता है। तो इसीलिए बेसिक है, ABCD है समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अपने को आनी चाहिए। आगे बढ़े, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन ये है, इससे जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे दोज आर 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसीलिए केवल 3 ही 1 डिग्री वाले होंगे।
2 डिग्री वाले होते हैं जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं। 2 डिग्री कार्बन ये है, लेकिन इस 2 डिग्री कार्बन को देखो, इसके 1, 2 और 3 हाथ नजर आ रहे हैं, तो चौथा हाइड्रोजन होगा। ठीक, इसके देखो 1, 2 और 3 हाथ नजर आ रहे हैं, तो चौथा हाइड्रोजन होगा। इसके देखो 1, 2 और 3 हाथ नजर आ रहे हैं, तो चौथा हाइड्रोजन होगा। तीनों में एक एक हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया मेरे पास 3। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं, इसके 3 हाथ नजर आ रहे हैं, एक ही हाइड्रोजन बचा होगा और एक हाइड्रोजन बचा होगा, तो 3 डिग्री वाला एक हो गया। ठीक है जी, आ गया समझ में? डन, कर लोगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं? आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो यहां आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन है अपने पास? 11 है ना? अगला थोड़ी ना, नहीं अगला तो ये होमवर्क का है तुम्हारे। 11 है, इतने ही करने हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ जाओ, यहां से शुरू कर रहा हूं ऊपर से। ये वाला 2 लोगों से जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला 2 लोगों से जुड़ा है 2 डिग्री। ये वाला 2 लोगों से जुड़ा है अगेन 2 डिग्री। ये वाला ये भी 2 लोगों से जुड़ा है 2 डिग्री। ये वाला ये भी 2 लोगों से जुड़ा है, ये भी 2 डिग्री। ठीक, ये वाले कार्बन को देखो 1, 2 और तीनों जगह कार्बन से जुड़ा है, और जब तीनों जगह कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला हो जाएगा 3 डिग्री आपका। ठीक, ये वाले कार्बन की बात करूं, एक इधर और एक इधर, ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन एक इधर और एक इधर, ये भी हो गया 2 डिग्री। जो कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बनों से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री होती। ये वाले कार्बन की बात करूं, ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन नीचे एक कार्बन से जुड़ा, इधर एक कार्बन से जुड़ा और इधर एक कार्बन से जुड़ा, ये हो गया 3 डिग्री। ये वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन, इधर एक कार्बन से जुड़ा और इधर एक कार्बन से जुड़ा, अगेन ये 2 डिग्री। और ये आखिरी वाला कार्बन केवल इस तरफ कार्बन से जुड़ा और किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, तो ये हो गया 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले कितने हो गए? 1। 2 डिग्री वाले काउंट, अच्छा ये नीचे वाला भी है, सॉरी एक छूट गया था मेरा। नीचे वाला ये वाला कार्बन जो है, ये भी केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है ऊपर, तो ये भी 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री 2 हो गया मेरे पास, वो छूट गया था नीचे वाला। 2 डिग्री की बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेरे पास 2 डिग्री। 3 डिग्री की बात करूं, 1 और 2 मेरे पास 3 डिग्री है। 4 डिग्री का एक भी नहीं है, 0। नाउ हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये वाले 1 डिग्री कार्बन से 3, ये वाले 1 डिग्री कार्बन से 3, 3 और 3 6, टोटल मेरे पास 6 1 डिग्री हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बहुत आसान था, मेहनत आएगी। 1 डिग्री तो बहुत आसान था, मेहनत आएगी 2 डिग्री में बेटा। तो आओ चलो 2 डिग्री देखते हैं। यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, 4-4 हाथ होते हैं हर कार्बन के, तो 2 हाइड्रोजन यहां लगे होंगे, 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 2 हाइड्रोजन यहां। अरे बाप रे, कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 तो यहां हो गए अपने पास। ठीक है, इसके बाद एक हाइड्रोजन इस पे लगा है, ये 11, एक इस पे लगा है 12 और 2 इस पे लगे हैं 14, तो टोटल मेरे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 14। डन, बढ़िया। 3 डिग्री में आ जाओ, लाल रंग ले लेते हैं। 3 डिग्री ये वाला है 3 डिग्री, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 डिग्री का एक हो गया, और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, तो 3 डिग्री का एक और हो गया। 3 डिग्री 2 ही कार्बन 3 डिग्री थे, तो उसमें जुड़े हुए एक एक यानी 2 ही हाइड्रोजन 3 डिग्री होंगे। तो ये आ गया 2, 8, 2, 0, 6, 14 और अगेन 2। ठीक, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, ये भी बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बस अपन लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब इधर आ जाओ। हाँ जी, ये वाला 1 से जुड़ा है, ये हो गया 1 डिग्री। 1 से जुड़ा है, ये हो गया 1 डिग्री। ये वाला 2 से जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री। 1, 2, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री। 2 से जुड़ा है 2 डिग्री। 2 से जुड़ा है 2 डिग्री। 2 से जुड़ा है 2 डिग्री। 1 से जुड़ा है 1 डिग्री। सिंपल, ठीक है। ये वाला 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, 2 से जुड़ा है 2 डिग्री और 1 से जुड़ा है ये 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री कितने आ जाओ, काउंट करो। 1, 2, 3 मेरे को दिख रहे हैं 1 डिग्री के। 2 डिग्री कितने, बहुत सारे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 2 डिग्री के। 3 डिग्री के कितने, एक ही है 3 डिग्री का बस। 4 डिग्री यहां भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। इस पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, एक हाथ है, 4 होने चाहिए टोटल, तो 3 हाइड्रोजन और लगे होंगे। 3 हाइड्रोजन यहां हो गए,
एक यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, तो 3 यहां हो गए, 3 3 6, और ये भी 1 डिग्री वाला है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो 3 यहां हो गए, 3 3 6 और 3 9, 9 हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन। थोड़ा हौच पौच हो गया, साफ कर लूं क्या मैं? 1 डिग्री हो गया अपना, 1 डिग्री को मिटा देते हैं अपन, पूरा मिटा देता हूं, फिर अच्छे से लिख दूंगा। अरे मिट जाए यार, हाँ केवल 2 डिग्री। ओए कैसे वापस आ गए? वाह, मिटाया तो था मैं पूरा, गजब यार, इतनी मेहनत करके मैं मिटाया। हाँ वापस मिटा दिया वापस। हाँ यहाँ आ जाओ, ये वाला 2 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, और ये वाला अलग रंग से लिख देता हूं मैं, ये वाला 3 डिग्री। ठीक है ना? आओ जरा हाइड्रोजन काउंट करें, हाइड्रोजन काउंट करें, तो आ जाओ ये वाले में, ये वाले में 2 हाइड्रोजन लगा होगा बेटा, ये वाले में 2 हाइड्रोजन होगा, ये वाले में 2 हाइड्रोजन होगा, सबके 4-4 हाथ होने चाहिए। ये वाले में 2 हाइड्रोजन होगा, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, इसमें 2 होंगे 2 10, और इसमें 2 होंगे 2 12, तो 12 हाइड्रोजन आ गए मेरे 2 डिग्री के। 3 डिग्री वाला केवल एक कार्बन नजर आ रहा है मेरे को, ये इसके 3 हाथ नजर आ रहे हैं, एक हाथ और बचा, इसमें हाइड्रोजन होगा, तो 3 डिग्री वाला हो गया एक, 3 डिग्री का और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 6 9 1 0 9 12 और 21। कितने लोग का सही आया था? हाथ उठाना जरा देखूं मैं भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, मतलब कैसे करना है, कर लोगे नहीं, धीरे धीरे बनेगा। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए थे, ग्रुप में ही मैंने डाल रखी है PDF, नहीं ध्यान रखना भैया, है ग्रुप से ही ले लेना यार। हम लोग हार्ड कॉपी दे देते आपको, हार्ड कॉपी में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन क्या करोगे, अब लॉकडाउन लगा है, बड़ी मुसीबत है, नहीं तो अभी तक सब मिल गया होता आपको। इधर आ जाओ, 8 9 10 11, 3 और 4 और बचे, फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, ये 1 से जुड़ा है ये वाला 1 डिग्री, ये 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, ये 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, ये 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, यहां पर भी एक कार्बन होगा, हवा में नहीं निकल जाएगी वो। ये कार्बन 1 2 और 3 से जुड़ा है, ये हो गया 3 डिग्री। ये वाला कार्बन केवल 1 से ही जुड़ा है इधर, ये हो गया 1 डिग्री। ये वाला 1 और 2 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, और ये 1 से ही जुड़ा है, ये हो गया 1 डिग्री, 1 से जुड़ा है 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन मेरे पास 1 2 और 3 मेरे पास 1 डिग्री कार्बन है, 1 2 और 3 मेरे पास 2 डिग्री कार्बन है, 1 मेरे पास 3 डिग्री कार्बन है, और 4 डिग्री एक भी नहीं है। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। यहां पर 3 लगे होंगे। अच्छा, यहां देखो, ये वाला जो कार्बन नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसके ऑलरेडी 2 हाथ नजर आ रहे हैं, और अगर 2 हाथ हैं तो एक ही हाथ, मतलब 2 हाथ हैं तो 2 ही हाथ बचे हैं, तो मैं यहां 2 ही हाइड्रोजन लगाऊंगा ना, 3 नहीं लगाना। जनरली बच्चा आइडिया बना लेता है कि 1 डिग्री वाला है उसमें 3 हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री वाला है उसमें 2 होगा, लेकिन डबल बॉन्ड से मैटर करेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 1 डिग्री, इस 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? इसमें भी 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 4 हाथ होने चाहिए कार्बन के, 4 हाथ पूरे हो गए। तो अब कितने हाइड्रोजन हो गए मेरे पास? 1 डिग्री वाले 2 2 4 4 और 3 7, तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? टोटल 7 हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के बाद अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन के बाद अपन 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, यहां कितने हाथ नजर आ रहे हैं इसके? 1 2 3, 1 हाइड्रोजन लगेगा, 4 हाथ हो गए। ठीक है, अच्छा 2 डिग्री वाले 4 हैं क्या? अच्छा 1 2 3 4, मैंने 3 ही देखे, सॉरी। तो 2 डिग्री वाले हो गए आपके पास कितने? 4। हाँ, तो 2 डिग्री में ये 1 हो गया। इधर आ जाओ, इसमें 1 2 3 हाथ दिख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन और लग गया। ये वाले के देखो 1 2 3 हाथ दिख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन और लग गया। और ये वाले के भी 1 2 3 हाथ दिख रहे हैं, इसमें भी 1 हाइड्रोजन और लग गया। तो मेरे पास टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 और 4। तो 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। 3 डिग्री वाला एक ही कार्बन,
और 3 डिग्री वाले एक ही कार्बन में 1, 2 और 3 हाथ नजर आ रहे, एक हाइड्रोजन और लगेगा तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 हो गए। अपना आंसर आ गया 34107141। ठीक है जी, हो जाएगा, कर लोगे। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको 9, 10 और 11 रिव्यू करने के लिए। चलो जल्दी से, इस बार मैं सबका आंसर सही चाहता हूं। 9, 10 और 11 ट्राई मारो, ये खत्म करोगे तो आगे बढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। जल्दी से 9, 10 और 11 जिनका हो गया आंसर मैसेज करेंगे मेरे को टाइप करके। जो लोग नए हैं, आर्या बेटा ट्राई करना, आसान ट्राई करना, बन जाएगा। कितने, हर कॉर्नर पर यहां हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सारे कार्बन है जहां जहां डॉट लगाया है। कितने लोगों से जुड़े हैं उसके बेसिस पर अपन उसकी डिग्री निकालते हैं। बनेगा, ट्राई करो, आ जाओ जी। ये वाला 1 डिग्री होगा क्योंकि ये केवल एक से ही जुड़ा है, ये हो गया 1 डिग्री। ये वाला 2 लोगों से जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री, है नहीं? अच्छा ऊपर का मिटा दूं क्या मैं, ऊपर का कचरा? हाँ, साफ हो जाएगा। ये वाला जो है केवल एक से जुड़ा है, अगेन ये 1 डिग्री हो गया। नीचे आ जाओ, ये भी एक से जुड़ा है, 1 डिग्री हो गया। ये वाला 2 डिग्री हो गया। ये 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री हो गया। ये 1, 2, 3 से जुड़ा है, 3 डिग्री हो गया। ये 1 से जुड़ा है, 1 डिग्री हो गया। ये 1 से ऊपर जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री हो गया। ठीक, 1 डिग्री कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहे हैं 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन 1 और 2 ही दिख रहे हैं मेरे को। नहीं, ये भी 2 नहीं है बेटा, ऊपर वाला भी 2 नहीं है। ये देखो कितने से जुड़ा है, 1, 2 और 3 से जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री। 2 डिग्री नहीं, 3 डिग्री। तो 2 डिग्री मेरे पास कौन सा दिख रहा है, केवल एक ये वाला, बाकी और कोई 2 डिग्री नहीं। तो 2 डिग्री हो गया 1। 3 डिग्री कितने हो गए मेरे पास, 1, 2, 3 मेरे पास 3 डिग्री हो गए। तो ये आ गया 513। ओ बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आया, प्रांजलि का आया, क्या बात है, श्रीजन का आया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आओ हाइड्रोजन काउंट करते हैं। इसमें तो बहुत आसान है, 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 3 यहां, अबे क्या हो गया, 3 यहां होंगे, 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 सब पे 3 होंगे। 5 1 डिग्री पे 5 3 जा 15। बनाना चाहो लिख के भी देख लो, नहीं तो ऐसे भी आ ही रहा है आंसर। 2 डिग्री इस पे एक ही है, ये 4 हाथ हो गए, 2 ही हाइड्रोजन लगे होंगे तो 2 डिग्री के 2 हो गए। और 3 डिग्री, एक हाइड्रोजन यहां लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा होगा, 1, 2 और एक हाइड्रोजन यहां लगा होगा, 3। 3 डिग्री वाले 3 हो गए। अच्छा इसमें 4 डिग्री वाला एक भी नहीं ना, ये बीच में 0। ठीक है, 4 डिग्री वाला 0। बहुत बढ़िया भैया। चलो आखिरी 2 बचे, फटाफट कर लेते हैं तेजी से। ये वाला, अच्छा ईशान का भी आया, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आशान, सॉरी ईशान बोल रहा हूँ, ईशान तो मेरे साथ स्कूल कॉलेज में था, बेकार लड़का था। चलो इधर आ जाओ, 1, 2, 3, 4, चारों आप देख लो अच्छे से, ये भी 2 से जुड़ा है, 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 चारों के चारों 2 डिग्री। 1 डिग्री का कोई भी नहीं है, 3 डिग्री का कोई भी नहीं है, 4 डिग्री का कोई भी नहीं। बहुत इजी। हाइड्रोजन काउंट कर लेता हूं, इसके 1, 2, 3 हाथ दिख रहे हैं, देखो 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है, 4 होने चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा। इसके देखो, इसके कितने होने चाहिए, 1, 2, 3 है, 4 होने चाहिए, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा। इसके कितने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 होने चाहिए, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा। 1, 2, 3, 4 होने चाहिए, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा। चारों में एक एक हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 हो गए, बाकी के हाइड्रोजन 0 0। ठीक आया भाई, सबका समझ आया कैसे करना है? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। वीना बहुत लेट आई बेटा, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो। हाँ चल, एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। जल्दी कर ले, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ ये वाला 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये भी। अब तो समझदार हो गए मेरे हिसाब से, दिखाने की भी जरूरत नहीं, सब 2 डिग्री के हो गए।
ये वाला जो है ये 3 डिग्री होगा, क्योंकि ये 1, 2 और 3 से जुड़ा है। ठीक है, इधर आ जाओ, ये वाला 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। 4 डिग्री का एक भी नहीं है, 1 डिग्री का एक नजर आ रहा है बस मेरे को, और पूरा 2 डिग्री से भरा हुआ है ये, पूरा 2 डिग्री से। तो आ जाओ 2 डिग्री से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए 2 डिग्री के। 3 डिग्री का भी एक दिख रहा है। अगर आपको डाउट है कि आपने सही किया नहीं किया, एक बार कार्बन भी काउंट करके देख लो। ये हेक्सागन है, इसमें 6 होंगे, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 है, 9, 10, यहां भी 10 है, सही है। हाइड्रोजन काउंट करते आओ, इस पे 2 लगे होंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यहां तक के 12, 14, 16 हो गए 2 डिग्री वाले। एक ये दिख रहा है 1 डिग्री, इससे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, 3 ही है और है ही नहीं। 3 डिग्री वाला भी एक है, इसके 3 हाथ दिख रहे हैं, एक हाथ बचा, इसमें एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो एक हो गया 3 डिग्री। ठीक है जी, समझ में आ गया? यहां तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है अगर, तो अभी बढ़िया समय है, पूछ लो माइक चालू करके, और नहीं तो बढ़ता हूं फिर मैं। कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे भैया। क्लासिफिकेशन, चल का है नीराज मारकर क्यों नहीं चल रहा? क्लासिफिकेशन, यहां से सब लोग हेडिंग डालेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये, इसको कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया, कई प्रकार से। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर पर आधारित, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। मेरे ख्याल से 10वीं में भी था ये, इसीलिए पढ़ना आसान है अपने लिए। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन चेन, ओपन चेन, खुली चेन। जैसे कैसे, ये अभी देख रहे थे ना, ये जैसे ये ओपन चेन है, कहीं क्लोज्ड नहीं है। और ऊपर देख रहे थे ये भी ओपन चेन है, क्लोज्ड नहीं है। ये साइक्लिक हो गया, क्लोज्ड हो गया, तो ये दूसरा है क्लोज्ड चेन, अभी देखेंगे अपन, है। तो एक हो गया ओपन चेन, इसी को बोलते हैं ए साइक्लिक, साइकिल नहीं है, ए साइक्लिक। और तीसरा इसी को बोलते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक। ओपन चेन, ए साइक्लिक या एलिफेटिक। दूसरा कैटेगरी, ओपन चेन था, खुली चेन था, दूसरा कैटेगरी बंद कर दो, बंद कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका क्लोज्ड चेन, या इसमें साइकिल होगी, और साइकिल होगी इसीलिए अपन इसे बोलेंगे साइक्लिक, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक। ठीक। अब जो ओपन चेन है ना, क्लोज्ड चेन तो खैर बाद में देखेंगे। जो अपने ओपन चेन है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है सैचुरेटेड और दूसरा कहलाता है अनसैचुरेटेड। पहला कहलाता है सैचुरेटेड और दूसरा कहलाता है अनसैचुरेटेड। मेरे को अभी भी याद है, मैं 11वीं क्लास में था, तो जब पानी पी लूं, प्यास मेरे को ज्यादा लगती, बड़ा शरीर है ना। 11वीं क्लास में था, खत्म हो गया। तो एक जगह कोचिंग जाता था मैं, कोचिंग का नाम था मास्टर माइंड क्लासेस। एक से एक मास्टर माइंड भरे थे भाई साहब, वहां मत पूछो आप। अब वो क्लास में जो है पहले दिन कुछ कुछ पढ़ाया, दूसरे तीसरे दिन ये पढ़ाया होगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब मैं गलती से क्लास से एब्सेंट हो गया, कोई काम वाम रहा होगा, भूल गया। अब अगले दिन मैं पहुंचा तो सर नाम लिखा रहे हैं मॉलिक्यूल का, भी इसमें आएगा, धीरे से आया। मॉलिक्यूल्स का नाम लिखेंगे अपन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, थोड़ा बहुत कुछ याद हो 10वीं का तो सब लिखेंगे। तो अब लिखा रहे हैं अगले दिन, अब चिल्लाक पूछ रहे हैं, बताओ ये कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? सारे बच्चे एक साथ चिल्ला रहे सैचुरेटेड सैचुरेटेड। मैं बोला यार चल क्या रहा है ये क्लास, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता क्या है?
मतलब ऐसे लगे मैं कहीं बाहर से आ गया हूं दुनिया से। तो बड़ा अजीब सा हो गया था, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर मैंने किताब खोली, 2-4 दिन परेशान हुआ, फिर मैं बोला यार मैं किताब खोल के भी तो पढ़ सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। किताब खोल के पढ़ा तो सड़ी सी चीज, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जहां कहीं भी कार्बन हो उनके बीच सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड जो है, यहां पर 2 प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है, या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, या तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसा बना लेना, ये क्यों बनाए, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो एक एक इनका हो गया 3 और 3 पूरे 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हाथ दिखने चाहिए कार्बन के। सैचुरेटेड वालों को बोलते हैं अपन एल्केन्स, है ना, जानते होगे तुम लोग। ये डबल बॉन्ड वाले को, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस नाम है इनका। जिनमें केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, दे आर कॉल्ड एल्केन। अगर एकाध भी डबल बॉन्ड आ गया तो दैट इज कॉल्ड एल्कीन, और एकाध भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया देन इट इज कॉल्ड एल्काइन। ठीक, ये इस बॉन्ड को, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसको ओलेफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। नाम है क्या, ओलेफिनिक बॉन्ड, ये नाम याद रखना, ओलेफिनिक बॉन्ड। ठीक, तो ये हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ओपन चेन में। ठीक है, नाउ क्लोज चेन की बात करूं अगर मैं, क्लोज्ड चेन, तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक मतलब क्या होगा, होमो यानी सेम, सेम प्रकार की साइकिल होगी, मतलब सारे एटम सेम होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सारे एटम कार्बन होंगे, क्योंकि कार्बन की स्टडी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सारे एटम कार्बन होने के कारण इसको अपन लोग बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। दूसरा कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा, जिसके सारे एटम एक जैसे नहीं होंगे। इनमें जनरली एक आध कोई कार्बन एटम के बीच में कोई ने हाइड्रोजन एटम डाल दिया, कहीं कोई हाइड्रोजन बोलो नाइट्रोजन एटम डाल दिया, कहीं ऑक्सीजन आ गया बीच में, ये अपन आगे देखेंगे, है अपने सिलेबस में धीरे धीरे। अब ये जो होमोसाइक्लिक है, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कहलाता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब जैसे हम लोग पीछे देख रहे थे ना, ये साइकिल बनी है, तो दीज आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। नॉर्मल साइक्लिक, एलिसाइक्लिक नाम रखा है। दूसरे होते हैं भयंकर फेमस, विच आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, एरोमेटिक, बहुत फेमस है। इतना डिटेल में पढ़ेंगे अपन कि आपके रगों में एरोमेटिक कंपाउंड बहने लगेगा, बहुत इजी। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड यानी, शायद आपको ध्यान हो, आपने बचपन में अपने देखा हो 10वीं क्लास में, कि ये कंपाउंड होता है जिसको कि बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो कुछ इस टाइप के स्पेशल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। ये अभी टेस्ट में पूछा है ना, नीट में भी एक बार आ चुका है ये। दीज आर कॉल्ड बेंजीनॉइड्स। बेंजीनॉइड का क्या मतलब है, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, दीज आर कॉल्ड बेंजीनॉइड। और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड जिसमें ये बेंजीन रिंग है, ये बहुत, मतलब आप समझ लो बहुत ऊंचा दर्जा है। जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं ना, पोप बहुत बड़े आदमी होते हैं मेरे ख्याल से, वैसे ही हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन आ गया, सब लोग नमस्ते कर लेते, नमस्ते, बहुत बड़ा आदमी, दूर से पैर पड़ो और निकल लो, ऐसे बहुत बड़ा आदमी। तो नॉन बेंजीनॉइड होंगे जिनमें बेंजीन नहीं होगा, ठीक है। एक हो गया बेंजीनॉइड और एक हो गया नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है जी। हेट्रोसाइक्लिक में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक भी एरोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्लासिफिकेशन है।
दो मेन चीजें याद रखनी, ओपन चेन कंपाउंड को ही एलिफेटिक बोलते हैं, ये शब्द याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लोज चेन हो गया, साइक्लिक हो गया। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है? सारे एटम एक जैसे होंगे। कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, कार्बन होंगे सारे, ठीक। हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है? कार्बन के अलावा भी और एटम होंगे। इसमें एलिसाइक्लिक आ गया और एरोमेटिक आ गया। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आ गया, उसको बेंजीनॉइड, बहुत बढ़िया, नमस्ते कर देना है, बड़ा आदमी है। और एक हो गया नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। चल, तो मैं 2 मिनट देता हूं आपको, नोट करना शुरू करो फटाफट। इधर का मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा, पहले ऊपर से नोट करो। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड में क्या डिफरेंस है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक। हाँ, मतलब एरोमेटिक के अंदर जो नॉन बेंजीनॉइड है उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, और एलिसाइक्लिक में भी बेंजीन रिंग नहीं होगी, लेकिन वो साइक्लिक होगी। ये एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया, वो थोड़ा डिटेल की बात है, इसी साल है, इसी साल पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक जिनमें बेंजीन हो और एक जिनमें बेंजीन ना हो, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इधर का लिख लिए क्या? लिख लिए होगे मेरे को लगता है। इधर का थोड़ा सा इधर कर देता हूं, थोड़ा सा, जरा सा। ये है क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक में बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, अभी ऊपर करूंगा मैं। किसी का कुछ छूटा हो तो मुझे बता देना। हो गया? थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी बातें लिख लेंगे। छोटी सी हेडिंग डालेंगे बेटा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, छोटी सी हेडिंग, समझने के लिए बाद में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में लिखेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स हैविंग सेम टाइप, कंपाउंड्स हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम in the in the cycle or ring. Compounds having same type of atoms in the cycle or ring. साइकिल या रिंग में एक ही प्रकार के एटम हो। जैसे आ जाओ, देखो इधर मेरे पास है ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइकिल समझ लो, शुरू जहां से हुआ वहीं खत्म हो रहा है। रिंग है एक, सारे के सारे रिंग में क्या लगे हैं? कार्बन, इसीलिए इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। ऑल कार्बन एटम्स क्या कहेंगे? कार्बोसाइक्लिक, ठीक। यहां आ जाओ, यह भी आप थोड़ा देर पहले देखे थे। रिंग में मेन रिंग का जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कार्बन बना रहे हैं, हाइड्रोजन तो खैर बैलेंस करने लगा है, मेन कार्बन बना रहे हैं। दिस इज ऑल्सो क्या? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। फिर से अगेन कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना, 1-2 ही लिख लेना, कोई सा भी 2, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 2 में मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा तुम्हें। सारे कार्बन हो तो दिस इज होमोसाइक्लिक। सारे कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक, उसमें क्या है, सब एक जैसे हैं। आगे बढ़ेंगे, बना लिया होगा तो। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक में लिखना एटलीस्ट वन डिफरेंट एटम, ब्रैकेट में लिखना। डिफरेंट एटम को क्या बोलते हैं? डिफरेंट एटम को बोलते हैं हेट्रो एटम। लिखना एटलीस्ट वन डिफरेंट एटम, ब्रैकेट में लिखना हेट्रो एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट। एक हेट्रो एटम होगा कम से कम एक। जैसे मैंने बना लिया आपका
ये H है ना, NH लगा, यहाँ CH3। अब आप देखो ये बाकी के तो कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन दिखाते नहीं है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन को केवल डॉट से दिखा देते हैं। यहां बीच में क्या लगे हैं? 2 नाइट्रोजन। तो रिंग में सारे कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी। हेट्रो एटम कितने लगे? यहां हेट्रो एटम लगे हैं 2 हेट्रो एटम है, ठीक है, 2 हेट्रो एटम याद रखना। मेरे पास ये है CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH2। हाँ जी, देखो रिंग ये बन रही, रिंग ये तो रिंग के बाहर है दोनों। रिंग में हेट्रो एटम कितना है? बताओ भाई, हेट्रो एटम कितना है? 1 2 3। कितना हेट्रो एटम है? बोलो 1 2 3, बोलो जल्दी। एक ही हेट्रो एटम। कई बार बच्चा क्या सोचता 3 है, ये रिंग में नहीं है, ऊपर वाला नीचे वाला रिंग के बाहर है, रिंग में केवल ये है, तो हेट्रो एटम 1 है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लिख लो, बहुत है, आगे बढ़ेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, एकदम बेसिक बोलते ना, वो सब कर लो पहले, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हारा 10वीं का पेपर नहीं हुआ, इसीलिए तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि तुम हो तो इंसान ही, पेपर ही नहीं हुआ तो काहे पढ़े होगे। तो ये सब थोड़ा जो बेसिक है वो मैं बता दूं पहले। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे भैया, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन लिखेंगे एक तो क्वेश्चन। ये लिख लिया सबने? किसी का बचा है क्या? देखो बेटा, एक ना बता रहा हूं बात, पहले क्या है, बच्चा हमारे सामने बैठता था क्लास में, तो हम लोग को नजर आता था, वो लिख लिया तो हाँ हम आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब कोई ऐसा बताने वाला नहीं है, हमको क्या पता लिख लिया नहीं लिखे, तुम तो घर में बैठे हो। तो इनकेस किसी का छूट जाता है, इनकेस किसी को ये फील होता है कि सर हम थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, तो मेरे को मैसेज कर दो सर छूट जा रहा है करके, तो मैं धीरे धीरे करने लगूंगा। लेकिन क्योंकि बहुत इजी चीज है, इसीलिए मैं भी, और तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, इसलिए मैं बढ़िया चल रहा है ना मामला। क्वेश्चन लिखेंगे एक ठो, आइडेंटिफाई saturated and unsaturated compounds, identify saturated and unsaturated compounds in the following। ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग। सैचुरेटेड कौन है, अनसैचुरेटेड कौन है, आइडेंटिफाई करना। चलो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी जल्दी से करेंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कौन है, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। सैचुरेटेड कौन होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड है, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। सॉरी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिख रहा था, सैचुरेटेड। अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड निकल के आ गया, एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे केस में वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अनसैचुरेटेड जैसे यहां देखो, एक ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड होने के कारण ये कंपाउंड कैसा हो गया? ये हो गया अनसैचुरेटेड। ठीक, यहां देखो, यहां पर एक ये ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये भी कैसा हो गया? ये भी हो गया अनसैचुरेटेड। यहां देखो 2 डबल बॉन्ड है, और 2 डबल बॉन्ड होने के कारण ये कैसा हो गया? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड। सारे सिंगल बॉन्ड है, दैट इज सैचुरेटेड। एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया तो कंपाउंड हो गया आपका क्या? अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, चलो अगला हेडिंग डालेंगे भैया, क्लासिफिकेशन on the basis of classification on the basis of functional group, classification on the basis of functional group।
फंक्शनल ग्रुप के आधार पर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब तो बोलोगे ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये कैसा नाम है? तो डरने की बात नहीं। फंक्शनल ग्रुप यानी वो मेन उसका फंक्शन देखेगा। जैसे थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो तो CH3, CH2 और OH जो है, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। खूब चला था बीच में, ये हैंड सैनिटाइजर में यूज होता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये वाला है। ये इथाइल अल्कोहल उसमें भी लोग शाम के थोड़ा थोड़ा समझ, उसमें भी काम आता है। मगर लोग परेशान हो गए, बोले यार ये तो सारा इथाइल अल्कोहल हाथ घिसने में जा रहा है, शरीर में जा ही नहीं पा रहा है, शरीर में अल्कोहल की कमी हो रही है, तो दूसरा अल्कोहल भी यूज कर ले सकते हैं। तो आजकल आप हैंड सैनिटाइजर्स उठा के देखोगे ना, तो कुछ कुछ हैंड सैनिटाइजर्स में आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिखा हुआ मिलेगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आप अल्कोहल जो हैंड सैनिटाइजर होता है घर में मिल जाएगा, आसानी से पलट के देखना कंटेंट में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी मिलेगा। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और ये वाला इथाइल अल्कोहल है, दोनों के दोनों अल्कोहल है। अल्कोहल काम का है, बाकी का एक ग्रुप काम का नहीं है। अल्कोहल कैसे पता चल रहा है हमको कि ये गिवन कंपाउंड्स आर अल्कोहल? क्योंकि इनके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, दिस फंक्शनल ग्रुप OH, ये बताता है कि कंपाउंड अल्कोहल है। तो ये जो OH लगा है इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, केमिकल रिएक्शंस कैसा देगा। बाकी का ये जो बचा हुआ है, दिस इज इथाइल, ये वाला आइसोप्रोपाइल, ये कहलाता है एल्काइल ग्रुप। क्या कहलाता है? एल्काइल ग्रुप। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, याद आ रहा है कि पिछले साल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इन सब को अपन लोग डिनोट करते हैं R से। कैसे डिनोट करते हैं? R से, ये एल्काइल ग्रुप को R, और ये Z, ये Z हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और ये जो R हो गया, दिस इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। ये जो है ना, आप अगर CH3OH लिख देते तो ये इथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल हो जाता। सारे अल्कोहल है, अल्कोहल कौन डिसाइड कर रहा है? OH। इस OH को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। बाकी साइड की कार्बन चेन को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, समझ में? तो सबसे पहला छोटा सा हेडिंग डालेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। सबसे पहला छोटा सा हेडिंग डालेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लिखना। फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक्टिव पार्ट of the molecule, active part of the molecule, active part of the molecule which decides, active part of the molecule which decides chemical properties, which decides chemical properties of the compound, which decides chemical properties of the compound, जो chemical property decide करे। जैसे अल्कोहल हो गया, एक होता है COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, शॉर्ट में आप लोग ओइक एसिड लिखते थे पिछले साल। अब ये एसिड है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये बेस से रिएक्ट करेगा। सिट्रिक एसिड हो गया, अपना वो फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है ना, ये सारे एसिड हैं, ये बेस से रिएक्ट करेंगे। इनका pH 7 से कम होगा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ये एसिड ग्रुप डिसाइड करेगा। अब यहां पर अगर मैंने CH3COOH लगा दिया तो इट बिकम्स एसिटिक एसिड। इसको चेंज करते जाऊंगा तो एसिड का नाम चेंज होता जाएगा। समझ में आ रहा? तो जो साइड वाला ये ग्रुप है, ये केवल फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है उस ग्रुप को अपन लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देखता है कि किससे रिएक्शन होगा, है ना। फिजिकल ग्रुप, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उसका मास कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा,
है ना, उसकी बाकी की बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज किससे रिएक्शन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कैसा रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो RZ, एल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं। अब अपन लोग देखेंगे अलग अलग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है अपने पास। मिटा रहा हूं ना, चलो अब बाहर से आ जाते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, और नहीं, पहला बना लेते हैं अपन नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या नाम है उसका। दूसरा अपन लिख लेते हैं सिंबल, या कह लो केमिकल कंपोजिशन लिख लेते हैं और अच्छा रहेगा। केमिकल कंपोजिशन, क्या चीज पाई जाती है उसमें। और तीसरा हो गया, एक आध दो एग्जाम्पल लिख लेंगे अपन, है नहीं, जैसे कि हाँ, जैसे बोल रहा है एक भैया पूछ रहा है इथेन, मीथेन, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड करेंगे। इनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होने के कारण ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम, और जो ना के बराबर रिएक्शन शो करते हैं वो कार्बन के कारण शो करते हैं, है ना। कोई उनमें स्पेशल रिएक्शन नहीं होता, बहुत कम रिएक्शन, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, बहुत कम रिएक्टिव। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के कारण थोड़े बहुत रिएक्शन शो करेंगे वो लोग। ठीक है बेटा विजेश, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास हो गया सबसे पहला एल्कोहल, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्कोहल। एल्कोहल होता है ROH, OH लगा होगा। एग्जाम्पल आप ले लो CH3OH ले लो, एल्कोहल। तो आपको दिमाग में जैसे ही OH बोले याद आना चाहिए क्या है भैया, ये एल्कोहल है। ठीक, दूसरा ले लिया मैंने ईथर, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चा 12वीं में पहुंच जाता है, 12वीं तक कंफ्यूज रहता है। एक ये ईथर है, एक इसका भाई आगे आने वाला है एस्टर। बच्चा 12वीं तक कंफ्यूज रहता है, ईथर कौन सा, एस्टर कौन सा, एस्टर कौन सा, ईथर कौन सा है, इसीलिए याद रखना। ईथर होता है, दिस इज ROR, मतलब दो तरफ कार्बन चेन हो, बीच में एक O लगा हो, दैट इज कॉल्ड ईथर। जैसे CH3O CH3, दिस इज कॉल्ड ईथर, है ना। तीसरा एल्डिहाइड्स, ये तो आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, RCHO, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। मैंने लगा दिया CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। CH3CHO भी एल्डिहाइड है, CH3CH2CHO भी एल्डिहाइड है। जितने कंपाउंड हैं जिनमें CHO लगा हुआ है, दैट आर ऑल कॉल्ड एज एल्डिहाइड, सब के सब एल्डिहाइड। ठीक है, घबराना नहीं, सब के सब एल्डिहाइड। चौथा एल्डिहाइड के बड़े पिताजी का लड़का, दैट इज कॉल्ड कीटोन, RCOR, दोनों तरफ R लगाओ। जैसे ROH था, ROR दोनों तरफ R लगा था, फिर RCHO आया, फिर दोनों तरफ फिर R लगा है। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। चौथा पांचवा इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC, बहुत बढ़िया, RCOOH, बहुत बढ़िया बेटा, RCOOH। ये हो गया आपका CH3CO, थोड़ा ऊपर है क्या जगह है, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। विनेगर में होता है, खट्टा खट्टा लगता है, सारे एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। इसके बाद आ जाओ हैलाइड्स। हैलाइड्स जैसे RX, X यानी हेलोजन। हेलोजन होता है पीरियोडिक टेबल का 17वां ग्रुप जो होता है ना, लास्ट वाला, पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में जो ग्रुप आता है, दैट इज कॉल्ड हेलोजन, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो उसको कहते हैं हैलाइड्स।
ठीक है, जैसे हो गया CH3Cl, तो दिस इज क्लोराइड, जो कि इसमें Cl लगा है। ठीक, ये हो गया हैलाइड्स। सातवां साइनाइड्स, इसी को नाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल, नाइट्राइल्स, साइनाइड या नाइट्राइल। ये होता है RCN। क्या है ये? RCN, CN ग्रुप लगाओ, दैट इज कॉल्ड साइनाइड। सिंपल है। जैसे हो गया CH3CN, साइनाइड हो गया। CH3 की जगह आप CH3CH2 भी ले सकते हो। ठीक है, हो गया होगा ईथर वाला ऊपर का। आठवां इज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये नाइट्राइल है, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? आइसोनाइट्राइल। आइसो लगा देना है, सिंपल। आइसो का क्या मतलब है? ये कार्बन से जुड़ा था पहले, अब की बार ये जुड़ेगा नाइट्रोजन से, RNC बोलते हैं, RNC। आपने ले लिया एग्जाम्पल में CH3NC, एग्जाम्पल में क्या ले लिया अपन ने? CH3NC। ठीक, चल नोट करो जल्दी से यहां तक के। नाइन्थ नंबर में अब मैंने देखो 2 एसिड ले लिया, इसको लिखना नहीं अभी, 2 मिनट रुक जाओ, समझा रहा हूं पहले मैं, लिखेगा कोई नहीं, समझ लो पहले। मैंने एक ये एसिड मॉलिक्यूल ले लिया, और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ये RCOH एसिड था, देखना ये देखो, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड था। 2 एसिड ले लिया, एक और एसिड ले लिया, एक और एसिड, और दोनों को गर्म करके इनसे पानी निकाल दिया, पानी बाहर निकाल दिया, है ना। जैसे अभी मेरी बीवी ना आज सुबह डिस्चार्ज हुई है, परसों से हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। डिहाइड्रेशन यानी उसको पानी की कमी हो गई थी। किसी से पानी निकालने तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको एनहाइड्रस भी बोलते हैं। जैसे CuSO4 नॉर्मली 5H2O के फॉर्म में मिलता है, CuSO4.5H2O, जिसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत अगर ध्यान होगा तो, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं। अगर मैंने CuSO4 में से पानी निकाल दिया तो इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट एनहाइड्राइड, या एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एनहाइड्रस फॉर्म। तो यहां पर भी मैंने क्या किया, मैंने एसिड में से पानी निकाल दिया, और जब मैं एसिड में से वापस कैसे आ गया तू बे? जब मैंने एसिड में से पानी निकाल दिया तो देन इट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। तो अपना अगला फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। सबसे गंदा दिखने वाला फंक्शनल ग्रुप है ये, एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, यहां से पानी निकालो, क्या बचेगा अपने पास? RC डबल बॉन्ड ऊपर वाला बचेगा, नीचे भी RC डबल बॉन्ड नीचे वाला बचेगा। ये वाला O जो है, ये वाला O इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड, RCOOCOR, RCOOCOR, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आ जाओ ये लिख लेते हैं अपन, RCOOCOR, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, 2 मिनट, किसी ने मैसेज भेजा, पढ़ रहा हूं, 2 मिनट, बहुत लंबा मैसेज है, 2 मिनट ये बता दूं फिर पढ़ता हूं। CH3C डबल बॉन्ड O, बहुत सारा लिखा हुआ उसमें, अरे बाप रे, 2 पेज का है, तो 2 मिनट रुक जाओ, 2 ठो है, थोड़ा 2 मिनट बाद पढ़ूंगा, पहले पढ़ा दूं, है ना, फिर पढ़ रहा हूं। 10वां जो है, 10वां फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। इस पे और ऊपर वाले ईथर में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। ईथर होता है क्या? ROR। ईथर क्या है? ROR। एस्टर देखना, एस्टर होता है RCOOR, दिस इज कॉल्ड एस्टर। क्या? RCOOR, इसको बोलते हैं एस्टर। CH3C डबल बॉन्ड O, OCH3, ये हो गया एस्टर। इसके बाद अगला बनता है अपना 11वां फंक्शनल ग्रुप,
विच इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। अब बोलो एसिड क्या होता है? एसिड होता है RCOOH, ये एसिड होता है। इस एसिड हैलाइड मतलब एसिड तो होगा ही, हैलाइड यानी हैलोजन भी होगा, तो ये जो लास्ट का OH है इसको हटा के अगर हैलोजन लगा दोगे तो इट बिकम्स एसिड हैलाइड। क्या बन जाता है? एसिड हैलाइड, CH3C डबल बॉन्ड OX। चलो नोट करो, अब मैं मैसेज पढ़ूंगा। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग है अपने पास, परेशान होने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा हाँ बेटा विजेश, ये जो वूलर ने जो कंपाउंड लिया था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, इसीलिए तो वो फेमस हुआ कि उसने पहली बार किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। तो जो साइनामेट लिया था उसने, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उससे जो बना वो यूरिया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही बेटा क्लास की, और वो थोड़े देर से ग्रुप में डल जाएगी जैसे पिछली बार डली थी, तो जो छूटा है वो देख लेना। ठीक है बेटा प्रियंका, चलो एसिड हैलाइड हो गया। एक होता है अमाइड, बिल्कुल लास्ट में आ गए अपन, अमाइड। अमाइड होता है RCO, इसको भी एसिड अमाइड भी बोल सकते हैं ना, एसिड अमाइड भी लिख लो, एसिड अमाइड, एसिड। इसमें एसिड वाला हिस्सा होगा, RCOOH होता है एसिड, तो इसका OH हटा करके अगर मैं NH2 लिख दूं तो दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड। OH हटा के क्या लिख दूं? NH2, देन इट इज कॉल्ड एसिड अमाइड। ठीक, चलो तो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला फंक्शनल ग्रुप अपना है अमीन्स। अमीन्स होता है NH2। अगर केवल NH2, देखो CONH2 लगा है तो अमाइड है, केवल NH2 है तो अमीन है। ठीक है, CH3NH2। अच्छा अब दूसरी बात ये, बच्चा ना इतना सारा फंक्शनल ग्रुप देख के डर जाओ, छोटा रहता है बच्चा, बच्चा पढ़ के आया स्कूल में, क्या पिछले साल पढ़ा है उसको, अल्कोहल पढ़ा दिए कि बोले ले बेटा सीख ले, बड़ा होगा तो पी लियो, एल्डिहाइड पढ़ा दिए, कीटोन पढ़ा दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिए, बोले जा, ये सब दिखाया ही नहीं उसको, हैलाइड, साइनाइड, एसिड एनहाइड्राइड जैसा तो कुछ दिखाया ही नहीं। तो डरना नहीं है, ये सब निकल जाता है, सब धीरे धीरे सब याद होता जाए। डिफरेंशिएशन का नाम सुने थे जिंदगी में? नहीं सुने थे ना, कर रहे हो ना फिजिक्स में, तो फिर काहे घबराना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक, सब धीरे धीरे होता जाएगा। ये हो गया अमीन। किसी कुछ छूटा है पीछे का? जल्दी नोट करो, जिसका किसी का छूटा नहीं तो आगे बढ़ू मैं। तो अभी क्या करना है देखो, वर्कशीट नंबर 1 आपने कर ली थी, उसी मॉड्यूल में वर्कशीट नंबर 2 भी है। वर्कशीट नंबर 2 का नाम है फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन लिखा है फॉर ईच मॉलिक्यूल सर्कल एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। सम मॉलिक्यूल्स विल हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, इन दोज केसेस सर्कल एंड नेम ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट। ये आपको फंक्शनल ग्रुप याद करने में मदद करेगा। तो आ जाओ पहले वाले में, देखो पहले वाले में कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लो दिस कंपाउंड को एज क्या? एल्कीन, यहां एल्कीन बना दो। ठीक, सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड यानी क्या हो गया बेटा? ये हो गया एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो गया? एल्काइन। थर्ड वाले कंपाउंड में ये क्या लगा है? OH। बताओ OH क्या होता है? बहुत बढ़िया, गोला मार के यहां लिख लेंगे एल्कोहल। ठीक, पांचवें वाले कंपाउंड में भी OH दिख रहा है, पांचवें वाला कंपाउंड भी क्या होगा? बिल्कुल सही, एल्कोहल। ठीक, यहां आ जाओ, O लगा है, दिस इज ROR। ROR, बहुत बढ़िया, ROR है ये, तो दिस इज ईथर। अच्छा, दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, ये 4-5 सवाल तो मैंने कर दिए, खूब सारे, इसमें डरने की बात नहीं है,
25, 30, 34 सवाल है, तो आप आराम से कर सकते हो। 5-6 मैंने कर दिए तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसको सॉल्व करते समय इसके पहले जो हमने लिस्ट बनाई है अभी, वो लिस्ट खोल के बैठेंगे और इत्मीनान से देख देख के गोला लगाएंगे कि भैया क्या चीज कहां है करके। ठीक, जैसे ये वाला है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ऐसे नहीं खाली छोड़ दिया। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, एल्केन है ना, बस तुम पहचानते हो एल्केन है, एल्केन लिख लो। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ठीक, कर लोगे? तो देखो 7-8 सवाल मैंने बता दिए हैं। बाकी अब जैसे किसी में 2 दिख रहे हैं, जैसे ये 2 दिख रहे हैं, जैसे ये OH दिख रहा है, ये 10वां वाला OH, तो ये हो गया एल्कोहल। और जहां केवल N दिख जाए ना, NH2 दिख जाए या N दिख जाए, तो दैट इज, या NH दिख जाए, वो अमीन होता है। अमीन के अलग अलग प्रकार होते हैं, आज की क्लास में तो अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, है ना। NH2 भी अमीन है, NH भी अमीन है और N भी अमीन है। अभी अपन धीरे धीरे देखेंगे और इसको, तो अगर कुछ ऐसा दिखता है तो वो भी टिक कर लेंगे। ठीक है जी, हो जाएगा। चलो, तो ये केवल कॉपी लेके पहचानना है, इतना काम तो कर लोगे बिना याद किए, पहचानना बस है। ठीक, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया आज की क्लास के लिए। अभी छोड़ नहीं रहा हूं मैं, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, 10 मिनट और। हेडिंग डालेंगे भैया, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं? जो लोग स्कूल जाने वाले हैं, स्कूल में पूछता है ये कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है करके। तो आ जाओ, देखो जैसे मेरे पास है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है ना, थ्योरेटिकल के लिए। हाँ, ये स्कूल लिखा है मतलब स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसके नाम का मत हिस्सा नहीं होमोलोगस सीरीज स्कूल, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट। CH4 हो गया, एल्केन्स होते हैं, एक कार्बन वाला एल्केन, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, कार्बन 1 2 3 4, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये हो गया CH4। अगर 2 कार्बन है मेरे पास, एक कार्बन दूसरा कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। ठीक, दिस इज कॉल्ड क्या, कितने कार्बन है देखो, यहां 2 कार्बन है। अरे यार, इधर लिखना था क्या मेरे को? चलो इसको इधर कर लेते हैं अपन, नहीं इसको उधर कर लेते हैं। 2 मिनट देना मेरे को ना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? C2, बहुत बढ़िया, C2H6। अगर 3 कार्बन हो मेरे पास, 1 2 3, तो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, 4-4 हाथ करते, तुम्हें आता है बनाना, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? C3H8। अब देखो आप, ये सारे एल्केन्स हैं, इन एल्केन्स को मैं एक के बाद एक अरेंज कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मास। मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा है तो मास बढ़ता जाएगा। अब इसके नीचे जैसे 1 कार्बन का था, फिर 2 कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का हो गया, इसके नीचे 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे जुड़ जाएंगे। इस पूरी सीरीज को ही होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अभी ये एल्केन की है, अगर मैं डबल बॉन्ड ले लूंगा तो एल्कीन की हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड ले लूंगा एल्काइन की हो जाएगी, OH लगा दूंगा एल्कोहल की हो जाएगी। समझ में आ रही बात? COH लगा दूंगा एसिड की हो जाएगी। तो ऐसी अलग अलग होमोलोगस सीरीज बन सकती। ठीक है, तो लिखेंगे भैया होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हेडिंग डाला, उसके नीचे लिखेंगे a series of compounds, a series of compounds having same functional group, a series of compounds having same functional group
but a series of compounds having same functional groups but arranged in order of their increasing molecular weight, arranged in order of their increasing molecular weight, बढ़ते हुए मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्डर में अरेंज करा जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, एग्जाम्पल लिख लेंगे बेटा ये, और अगर आपको ये समझ आ रहा है, आप उतने ज्यादा इसमें परेशान नहीं, तो केवल ये लिख लो, एक के नीचे एक, CH4 C2H6 C3H8। अगर आप इसको बड़ा कर सकते हो तो ऐसा लिख लो, CH4 C2H6 C3H8। मेरे ख्याल से समझ आ रहा है सबको। ठीक, यहां से यहां आने पर, अच्छा पहले लिख लो, चलो हाँ जी, चलो कहां गया मेरा मार्कर, अभी तो पकड़ा था हाथ में, आई है। हाँ जी, अब देखो ये दोनों में, इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है, 1 कार्बन का अंतर है। इसके पास 6 हाइड्रोजन है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इन दोनों में काय चीज का डिफरेंस है 1 CH2 का। ठीक, दोनों में। अगले वाले में आ जाओ, यहां देखो ये दोनों में काय का डिफरेंस है जी, देख के बताना भैया। यहां C3 है, यहां C2 है, 1 कार्बन है, यहां 8 है, यहां बहुत बढ़िया, यहां भी CH2 का डिफरेंस। अगला मेंबर आप लिखते ना, आपने लिखा नहीं, अगला मेंबर होता C4H10। इन दोनों में भी काय का डिफरेंस है CH2 का। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज के 2 लगातार सक्सेसिव मेंबर्स के बीच 1 CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो लिखेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे छोटा सा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस हो गया ये, होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। नंबर 1, the difference between two successive members of homologous series, the difference between 2 successive members of homologous series is CH2। 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है बेटा, CH2। द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इज CH2। ठीक, CH2 का डिफरेंस होगा। अच्छा, अब एक बात देखना, जैसे मैंने एल्कोहल की अभी बनाई नहीं अपन ने, मान लो अपन बनाते, तो जो पहला एल्कोहल होता ना, बनाएंगे आगे, वो होता CH3OH, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये जहरीला होता है, इसको पी नहीं लेना, बड़े होके, अभी से बता रहा हूं, है ना, बड़े होके पता चला ये पी लिया है, जहरीला होता है, नहीं पीना। हाँ, CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल, ये दुनिया पीती, लेकिन इसको भी तुम नहीं पीना, गंदी बात होती पीना, छी, बिल्कुल नहीं पीना। अगला होगा CH3CH2CH2OH, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखो सारे होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, OH, मतलब अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का आउ का हो जाहिद गुरुजी, अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज में अल्कोहल नहीं हो हित का होई का, तुम अल्कोहल के सीरीज में अल्कोहल होगा तो अल्कोहल है। और अल्कोहल OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो सबका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा,
सेम होगा, ये डेफिनेशन में लिखा है। हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा RZ, ये फंक्शनल ग्रुप था, थोड़ा देर पहले देखा। ये फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज। और क्योंकि सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। ठीक, तो लिखेंगे ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, chemical properties of all the members, chemical properties of all the members are similar, chemical properties of all the members are similar, सभी मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। दूसरी चीज, अब देखो आप एल्काइल ग्रुप, जो ये साइड वाला ग्रुप है, कार्बन चेन, कार्बन चेन एक कार्बन की थी, 2 कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की हो गई, अगले वाले में 4 की होगी, फिर 5 की होगी, फिर 6 की होगी, फिर 7 की होगी, धीरे धीरे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है। ये वाला जो ग्रुप है, साइड वाला ग्रुप, ये R ग्रुप एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप क्या डिसाइड करता है? एल्काइल ग्रुप डिसाइड करता है क्या? एल्काइल ग्रुप डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और चूंकि एल्काइल ग्रुप धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एकदम अचानक से चेंज नहीं हो गया, 1 कार्बन से सीधा 15 कार्बन, ना जी ना, 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? धीरे धीरे चेंज होगी। ठीक, तो लिखना भैया, अगला तीसरा पॉइंट लिखना, एज alkyl group is gradually changing physical properties also change, physical properties also change gradually, physical properties also change gradually, physical properties भी धीरे धीरे चेंज होने लगती। ठीक, अब जो है ना पेपर में जो पूछता है वो मैं बता रहा हूं। पेपर में पूछता है इनका जनरल फॉर्मूला। क्या पूछता है? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। तो अब देखो आप एल्केन, ये भी हटा लेता हूं बीच का जो CH2 है, ये डिफरेंस मेरे को नहीं चाहिए, हट गए, अरे हटा नहीं क्या, हाँ, ये जनरल फॉर्मूला पूछता है। क्या दिख रहा है जनरल फॉर्मूले में अपने को? अपने जनरल फॉर्मूले में दिख रहा है, देखो CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है। ये हो गया 4 दूनी 8 और 2 10, 3 दूनी 6 और 2 8, 2 दूनी 4 और 2 6। समझ में आ रही बात? 1 into 2 2 plus 2 4। क्या नजर आ रहा है? C1 H2 into 1 plus 2, C2 H2 into 2 plus 2, C3 H2 into 3 plus 2, याद आ रहा है क्या? C4 H2 into 4 plus 2, ऐसे लिख सकता हूं। तो जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जितने भी कार्बन होंगे उसको मैंने n मान लिया, 1 2 3 4 n मान लिया। जितने भी कार्बन है, हाइड्रोजन देखो उसके डबल में 2 ज्यादा, डबल में 2 ज्यादा, डबल करके 2 प्लस कर दो, डबल करके 2 प्लस कर दो, तो Cn H2n plus 2, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। इसको भैया बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लो, एकदम दिल से याद करो इसको, Cn H2n plus 2। समझ में आ गया भैया? ठीक हो जाएगा। लिखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, लिखो, लिख लिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, CnH2n plus 2।
अब हेडिंग डालेंगे नंबर 2 इज एल्कीन्स। अपने को बहुत सारों के जनरल फॉर्मूले निकालने हैं। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होगा, एल्कीन में क्या है कंडीशन बताओ भैया, एल्कीन में क्या कंडीशन है, एल्कीन में क्या होना चाहिए? एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए बोलो? डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, डबल बॉन्ड। बहुत बढ़िया बेटा, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर मेरे पास एक ही कार्बन है तो वो अपने आप से ऐसा मोड़ के डबल बॉन्ड तो नहीं बना ऐसा कैसे? पागल, कुछ भी हो रहा है। तो अगर मैं डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूं कार्बन कार्बन के बीच, तो जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें कम से कम 2 मेंबर होंगे। फर्स्ट मेंबर में कम से कम 2। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट मेंबर बनाना, सेकंड मेंबर बनाना आप लोगों का होमवर्क है, थर्ड मेंबर बनाना आपका होमवर्क है। सेकंड मेंबर कैसे बनाओगे? एक कार्बन और जोड़ दो। अब एल्कीन का ये मतलब नहीं कि हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दिया, नहीं, गलत है। एक जगह होना चाहिए डबल बॉन्ड, एक जगह बना दो। थर्ड मेंबर 4 कार्बन होंगे, एक जगह डबल बॉन्ड। समझ में आया? इसका जनरल फॉर्मूला निकाल के लाएंगे, आपका होमवर्क है। जनरल फॉर्मूला इसका मेरे को चाहिए अगली क्लास में। और तीसरा एल्काइन, यानी एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर लिख के जनरल फॉर्मूला निकाल के लाएंगे। ये आपका होमवर्क है। कुछ लोग तो अभी निकाल के बैठ गए भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो, तो ये 2 होमवर्क हो गया और एक होमवर्क हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप पहचानने का। तो ये 3 होमवर्क आप मेरे को करके लाएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछो, नहीं तो फिर अगली क्लास कब होगी? अब अगली क्लास होगी ट्यूसडे को, नेक्स्ट वीक। ट्यूसडे को कितने बजे होगी? 11:45 AM से लेकर के 1:30 तक का था क्या टाइम? अच्छा चलो, आज जल्दी छोड़ रहा हूं मैं, आज पहला दिन है तो मेरे को लगा 1:15 तक का है। 1:30 तक होगी, ठीक है, अगले वीक से। डन, ट्यूसडे को। और जब तुम्हारी ये स्कूल खुले तक की बात है, जब स्कूल खुल जाएगा तो ये क्लास अपन शाम के 3 बजे कर लेंगे। जब स्कूल खुल जाएगा, स्कूल खुले तक के ये टाइम पे चलेगी, गर्मी है करके, ठीक है। चलो जी, नमस्कार। किसी को कोई डाउट पूछना हो डाउट पूछ लो, और डाउट नहीं पूछना तो निकलना शुरू करो। नमस्ते।